अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है बच्चों। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 5 कंसाइनमेंट हमने स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसकी रिक्वायरमेंट देख लें। इसमें उसने कहा हुआ पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। जी बच्चों, सबसे पहले तो हमने इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है और उसके बाद नेसेसरी अकाउंट्स बनाने। तो बच्चों कंसाइनर की बुक में अगर वो आपको कहे कि नेसेसरी अकाउंट बनाए तो आपने 3 अकाउंट बनाने हैं। कंसाइनर की बुक में जब आपको कहे कि नेसेसरी अकाउंट बनाए तो आपने इसके 3 लेजर बनाने हैं। ये बात अब आपने याद रखनी है। कौन कौन सा बच्चों आपने लेजर बनाना है? एक आपने बनाना है कंसाइनमेंट का, कंसाइनी का और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। जब भी नेसेसरी अकाउंट कहेगा कंसाइनर की बुक में, नेसेसरी लेजर या नेसेसरी अकाउंट्स, नेसेसरी अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर, वेरियस लेजर या अकाउंट्स, जब भी आपसे ये कहेगा तो आपने बच्चों क्या करना है? आपने 3 लेजर बनाने कंसाइनर की बुक में। इन कंसाइनर बुक, कंसाइनर की बुक में बच्चों आपने 3 लेजर बनाने हैं। नंबर 1 पे कंसाइनमेंट का, नंबर 2 कंसाइनी का और नंबर 3 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जी बच्चों, ये 3 लेजर आपने बनाने होंगे जब आपसे वो कहेगा कि नेसेसरी लेजर बनाए या नेसेसरी अकाउंट्स बनाए। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले तो हमने इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है बच्चों। तो जनरल एंट्रीज पास करती हैं सबसे पहले इसकी। तो जनरल एंट्रीज के अंदर बच्चों उसने मैंने आपको बताया था सबसे पहली एंट्री हमने चीज़ें सेंड करने की करनी है। उसके लिए उसने बताया हुआ जी अली सेंड ऑन कंसाइनमेंट 10 बाईसाइकिल टू शफीक कॉस्टिंग ₹20,000 ईच। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों की चीज़ की करेंगे गुड सेंड करने की। ये कंसाइनर की बुक है तो एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। जी बच्चों, तो अमाउंट आपके पास कैसे आएगी? इसने बताया था हमें 20,000 रुपये की एक साइकिल है और टोटल उसने जो है वो 10 साइकिल सेंड की है। तो 20,000 जब 10 करेंगे तो ये आपके पास 2 लाख आ जाएगी इसकी प्राइस। और नरेशन बच्चों आ जाएगी गुड सेंट एज कंसाइनमेंट या कंसाइनमेंट सेंड टू कंसाइनर, कंसाइनमेंट सेंड टू कंसाइनी। कंसाइनी को हमने जो है वो चीज़ें सेंड कर दी। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। ये 20,000 रुपये की बच्चों एक जो है वो बाईसाइकिल थी, 10 बाईसाइकिलें थी। एंड पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,000। तो ये बच्चों कंसाइनर की एक्सपेंस है। तो मैंने बताया था हर एक्सपेंस के लिए हम जो है वो किस चीज़ को डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने जो है वो हर एक्सपेंस के लिए डेबिट करना है। उसने कंसाइनर ने एक्सपेंस पे किए तो कैश अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 2,000 उसने एक्सपेंस पे किए। जी बच्चों, नरेशन आ जाएगी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्या उसने पे किया बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड हमने कर दिए बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास कंसाइनी स्पेंड 4,000 फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। ये कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए बच्चों। तो कंसाइनी एक्सपेंस पे करेगा तो हर एक्सपेंस के लिए हमने किस चीज़ को डेबिट करना है? कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन अब एक्सपेंस चूँकि कंसाइनी ने पे की इसलिए कंसाइनी का नाम क्रेडिट करेंगे। कंसाइनी का नाम उसने बताया हुआ अली सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10 बाईसाइकिल टू शफीक। तो शफीक जो है वो यहाँ पे कंसाइनी है, अली जो है वो कंसाइनर है। तो कंसाइनी का अगर उसने नाम दिया हो तो आपने उसका नाम लिख लेना, अगर नाम ना दिया हो तो कंसाइनी लिखेंगे। तो ये आ जाएगा शफीक अकाउंट। कंसाइनी का नाम क्या है बच्चों? शफीक अकाउंट। कितने उसने टोटल एक्सपेंस पे किए हैं? जी बच्चों 4,000 फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। ये कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं।
तो एक्सपेंस की एंट्री में बच्चों बस ये याद रखें, अगर कंसाइनर ने पे किए तो कैश क्रेडिट करेंगे और कंसाइनी ने किया तो उसका नाम क्रेडिट करेंगे। डेबिट जो है वो हर सूरत में कंसाइनमेंट ही होगा एक्सपेंस में। तो ये आ जाएगा बच्चों एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। उसके बाद बच्चों उसने बताया शफीक सोल्ड ऑल द बाईसाइकिल एट ₹24,000 ईच। उसने सारी की सारी कंसाइनमेंट जो है वो सेल कर दिया। सेल की एंट्री मैंने आपको बताई थी कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी कौन है? शफीक। शफीक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और कंसाइनमेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा बच्चों कितनी उसने कंसाइनमेंट जो उसने बताया हुआ है, ऑल कंसाइनमेंट उसने सेल कर दिया है 24,000 के हिसाब से। तो 24,000 और इंटू 10 टोटल बाईसाइकिल थी, तो 2,40,000 की उसने जो है वो सारी कंसाइनमेंट सेल कर दी है 2,40,000 से। आ जाएगा जी कंसाइनमेंट सोल्ड बाय कंसाइनी। इसके बाद बच्चों मैंने बताया था सेल की एंट्री के बाद हमने कमीशन की एंट्री करनी है। तो लिखा हुआ है जी कंसाइनी सेटल द अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 15% कमीशन ऑन सेल। जी बच्चों सेल के फ़ौरन बाद आपने कमीशन की एंट्री कर लेनी है। कमीशन भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हर एक्सपेंस के लिए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। और कमीशन अभी हमने पे नहीं की, कमीशन बच्चों चार्ज होती है, कंसाइनी ने इसको चार्ज करना होता है। तो कंसाइनी अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा बच्चों कमीशन हमने हमेशा सेल पे लेनी है। सेल की वैल्यू टोटल ये निकाली हमने 2,40,000। 2,40,000 पे कितने परसेंट कमीशन है? 15% कमीशन हमने लेनी है इसके ऊपर। तो 2,40,000 के ऊपर 15% कमीशन। जी बच्चों 36,000 ये आपके पास जो है वो कमीशन आ रही है। रेशन आ जाएगी कमीशन चार्ज्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने जो है वो कमीशन चार्ज की है। उसके बाद बच्चों पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। तो बच्चों उसने बताया कंसाइनी सेटल द अकाउंट। सेटल द अकाउंट का मतलब है कि उसने पैसे बेच दिए। जहां पर भी आ जाए सेटल द अकाउंट, इसका मतलब है कि कंसाइनी ने उसको सेल करने के बाद जो है वो पैसे सेंड कर दिए। अब बच्चों यहाँ पे उसने जो रिमेनिंग उसकी अमाउंट थी वो उसने सेंड कर दी है। उसके लिए हम बच्चों एंट्री क्या पास करते हैं? कंसाइनी सेटल द अकाउंट जब कहेगा इसका मतलब है कि इसने पैसे रिसीव कर लिए, तो इसको कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये बच्चों मैंने आपको बताया था एक होती है एडवांस पेमेंट की एंट्री और एक होती है कि जब हम सेल कर देते हैं उसके बाद हमने पैसे भेजने होते हैं। ये वो वाली एंट्री है जिसमें उसने जो है वो चीज़ें सेल कर दी और सेल करने के बाद उसने अकाउंट को सेटल कर दिया। तो अकाउंट सेटल का मतलब कि उसने पैसे भेज दिए, तो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। और कहाँ से पैसे आए हैं? कंसाइनी से, तो कंसाइनी अकाउंट को आपने क्रेडिट कर। लेकिन इसकी अमाउंट कितनी है बच्चों वो हमें अभी नहीं पता, वो हमें खुद निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था हमने एंट्री पास करनी होती है क्लोजिंग स्टॉक की। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा बच्चों अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। कंसाइनी ने पैसे भेज दिए। इसके बाद बच्चों मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। उसने कहा था कि सारी कंसाइनमेंट उसने सेल कर दी है। सोल्ड ऑल द बाईसाइकिल, सारी चीज़ें उसने क्या कर दी हैं? सेल कर दी हैं। तो इसलिए यहाँ पे अनसोल्ड जो स्टॉक है उसकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। और उसके बाद बच्चों सबसे एंड पे मैंने आपको बताया था हमने क्लोजिंग बुक्स की एंट्री करनी है। 3 एंट्रियाँ मैंने आपको एंड पे बताई थी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री और क्लोजिंग बुक्स की एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो नहीं होगी, चीज़ें नहीं बची। प्रॉफिट एंड लॉस अभी हमें पहले देखना पड़ेगा, एंड पे जाके हम करेंगे क्लोजिंग बुक्स की एंट्री। उसके लिए बच्चों मैंने बताया था जो फर्स्ट एंट्री में आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट किया था उसे आपने बच्चों डेबिट कर देना है।
और जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दें। क्लियर हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट को आपने क्रेडिट कर देना है। इसकी अमाउंट बच्चों कौन सी आएगी? इसकी ये वाली अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। इसकी बिल्कुल सिंपल है ये एंट्री, 2 लाख इसकी अमाउंट आ जाएगी। अभी बीच में बच्चों हमारे पास एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री रह गई और एक इसकी हमने अमाउंट अभी निकालनी है। तो बच्चों जी बच्चों ये आ जाएगी जी बच्चों। यहाँ पे अभी हम जो है वो लेजर बनाते हैं और उसके बाद जो है ये 2 एंट्रियाँ जो रह गई हैं वो करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट बच्चों, जी बच्चों नेसेसरी अकाउंट उसने कहा था तो हमने इसमें 3 लेजर बनाने, अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम कंसाइनमेंट का लेजर बनाते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले डेबिट साइड पे आएगा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अमाउंट कौन सी आएगी? ये जो आपने बच्चों चीज़ें सेंड की हैं 10,000 अब 20,000 कितना आया था? ये 2 लाख। यहाँ पे आएगा बच्चों 2 लाख। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई थी कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट के अंदर आपने कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंस है वो आपने लिखनी है। तो बच्चों कंसाइनर का सिर्फ एक ही एक्सपेंस था यहाँ पे, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2000, ये कंसाइनर का एक्सपेंस था, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2000 जी बस। इसके अलावा इस साइड पे बच्चों मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी कंसाइनी अकाउंट और उसका नाम गिवन है। तो ब्रैकेट में मैंने आपको लिखवाया था सेल, यहाँ पे आपने सेल की अमाउंट लिखनी है। तो आपने ये बच्चों 24,000 रुपये के हिसाब से 10 जो बाईसाइकिल है वो सेल कर दी थी। 24 अरब 10 करेंगे तो 2,40,000 इसकी जो है वो सेल प्राइस आ रही थी। इसके बाद बच्चों मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बच रहा। तो ये वाली साइड 2,40,000 बच्चों, यही वाली साइड बड़ी है तो दोनों साइड पे हम लिखेंगे 2,40,000 और इसका यहाँ पे बच्चों डिफरेंस आ जाएगा 2,40,000 में से आपने माइनस कर देना ये 2 लाख और माइनस 2,000। तो ये आपके पास 38,000 जो है ये प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन ये हमारा प्रॉफिट है। कैसे पता चला? बताया था इस साइड पे अगर डिफरेंस आया तो ये प्रॉफिट होगा, अगर इस साइड पे डिफरेंस आया तो लॉस होगा। अब ये प्रॉफिट हुआ, अब आप इसकी जाके एंट्री पास कर लें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ तो एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। जी बच्चों कितना प्रॉफिट हुआ जी? 38,000 का हमें प्रॉफिट होगा। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जी बच्चों तो अब इसके अलावा बच्चों ये एक एंट्री रह गई है जिसकी हमने अभी अमाउंट निकालनी है। तो इसके लिए बच्चों हम बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी का अकाउंट बच्चों ये इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, अगर नाम ना दिया हो तो कंसाइनी लिखेंगे। शफीक अकाउंट जो है ये। अच्छा जी बच्चों कंसाइनी के अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो बच्चों आपने यहाँ पे लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट। जी बच्चों एक दफ़ा ये इसका लेजर के फॉर्मेट देख लेते हैं, हमने यहाँ पे बनाए थे। जी बच्चों ये कंसाइनी का लेजर है। ये यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी? डेबिट साइड पे कंसाइनी के लेजर में कंसाइनमेंट अकाउंट और इसके आगे आपने लिखनी है सेल की अमाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट और इसके आगे क्या लिखेंगे? सेल वाली वैल्यू लिखेंगे 2,40,000 हमारी सेल थी। और इस साइड पे बच्चों आपने जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट लिखना है और इसके नीचे आपने कंसाइनर के एक्सपेंस लिखने हैं।
ये बच्चों आपकी हेडिंग आएगी, इसके नीचे आपने कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस है वो लिखनी है। तो कंसाइनी का बच्चों बस एक ही एक्सपेंस हुआ था, ये देखिए जी, कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंस है वो आपने लिखनी है, कमीशन भी, और इसके बाद बच्चों आपने जो एडवांस उसने भेजा था वो लिखना आपने, या उसने अगर पैसे भेज दिए थे। जी बच्चों ये देखिए जी, कंसाइनी स्पेंड 4000 फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। तो ये बच्चों कंसाइनी के एक्सपेंस आ जाएंगे, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। स्टोरेज एंड इंश्योरेंस कितना बच्चों, 4000। इसके अलावा बच्चों कंसाइनी की जो कमीशन थी वो यहाँ पे लिखेंगे। कमीशन हमारे पास बच्चों कितनी आई थी वो यहाँ से देख लेती हैं जी। कंसाइनी की कमीशन आई थी 38,000। 38,000। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मुझे लगता है हमने कुछ मिस कर दिया। हमने कंसाइनर के एक्सपेंस लिखी हैं लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं हमने यहाँ पे लिखे। जी बच्चों ये यहाँ पे मिसिंग की है, कंसाइनी के एक्सपेंस भी हमने यहाँ पे लिखने थे, यहाँ पे ये मिसिंग हो गई है। कैश अकाउंट के नीचे आपने कंसाइनर के एक्सपेंस लिखने हैं और उसके बाद बच्चों आपने कंसाइनी के एक्सपेंस भी लिखने थे। शफीक अकाउंट, उसके लिए हम हेडिंग देंगे कंसाइनी अकाउंट, और उसके नीचे बच्चों उसके एक्सपेंस आ जाएंगे स्टोरेज एंड कमीशन। स्टोरेज एंड कमीशन 4000, और उसके साथ ही बच्चों जो कमीशन थी, कमीशन कितनी आई थी बच्चों वो जनरल एंट्री में से देख लेते हैं। जी बच्चों कमीशन हमने निकाली थी, ये 36,000 बच्चों कमीशन आई थी। तो ये 36,000 जो है वो कमीशन आ जाएगी। अब मुझे लगता है ये वाली साइड बड़ी आएगी बच्चों, तो ये टोटल कर लेते हैं। 2 लाख जमा 2000 जमा 4000 और जमा 36,000। जी बच्चों 2,42,000 ये वाली साइड जो है वो बड़ी आ रही है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो इस साइड पे आएगा, 2000 का डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ये बच्चों हमारा लॉस हो गया, इस साइड पे डिफरेंस आएगा तो ये लॉस होगा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाए डिफरेंस या इधर आ जाए, हमने उसको लिखना प्रॉफिट एंड लॉस ही है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। अब ये हमारा लॉस हो रहा है तो ये एंटी हमारी जो है ना ये वाली उल्ट हो जाएगी, ये एंटी हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना बच्चों लॉस हुआ, 2000 रुपये का हमें इस पे लॉस हो रहा है। ठीक हो गया बच्चों ये। अच्छा बच्चों तो कंसाइनी का हम लेजर बना रहे थे, कंसाइनी के लेजर में इस साइड पे उसके एक्सपेंस आ जाएंगे, कंसाइनी के सिर्फ एक्सपेंस आपने लिखने हैं, और इस साइड पे जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट आ जाएगा। इसके अलावा उसने जो पैसे भेज दिए थे वो आ जाएगा बच्चों कैश अकाउंट, लेकिन कितने उसने पैसे भेजे थे यही हमने निकालना था। उसके लिए अब हम ये क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। 2,40,000 ये टोटल आ रहा है आपके पास, दोनों साइड पे आ जाएगा। इसमें से बच्चों आपने ये क्या करना है, 38,000 और 4,000 ये दोनों माइनस कर देना है। 2,40,000 में से माइनस 4,000 और माइनस 38,000, तो 1,98,000 इसका जो है वो बैलेंस आ रहा है। ये आपने इसके अंदर लिख देना 1,98,000। ये उसने बैलेंस जो है वो सेंड कर दिया। इतने उसके रिमेनिंग बैलेंस बच रहा था तो ये उसने उसको पैसे सेंड कर दिए। उसके बाद बच्चों एक लेजर हमारे पास और रह गया, गुड्स एंड टाउन कंसाइनमेंट। जब उसने नेसेसरी लेजर कहे हैं तो आपने ये तीनों लेजर बना रहे हैं। तो गुड्स एंड टाउन कंसाइनमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ 2 ही एंट्रियाँ आएंगी, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट और इस साइड पे आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। बस ये 2 ही एंट्रियाँ होंगी। जो आपकी फर्स्ट एंट्री थी वो ये अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है दोनों साइड पे 2 लाख से। दोनों साइड पे फर्स्ट एंट्री की जो अमाउंट है वो आएगी। टोटल भी आपके पास इसका 2 लाख आ जाएगा और इधर भी जो है वो 2 लाख ही आ जाएगा। तो इसकी दोनों साइड बच्चों इक्वल ही आती हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जनरल एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई हैं और इसके हमने लेजर भी तीनों बना लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।